नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है सावन सोमवार व्रत कथा। अब शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटा बहुत ही मेहनत करके अपने घर का गुजारा करते थे। एक दिन बूढ़ी औरत के मन में विचार आया कि उसका बेटा विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह सुशील कन्या से कर दिया। उनकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वो नित्य सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान करती और भगवान शिवजी भोलेनाथ का अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान शिव की भक्त के मन में ये विचार आया कि मैं सावन के महीने में मंदिर जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं। अपने मन में आए विचार को अपनी सास से कहा, माँ, सावन माह शुरू हो गया है, मैं मंदिर जाकर पूजा अर्चना करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने मना कर दिया, कहा कि घर में पूजा करें, मंदिर जाने से समय बर्बाद होता है। इतने समय में घर का सारा काम हो जाता है। बहू उदास हो गई परंतु कुछ ना कर सकी। ऐसे में घर के काम में लग गई। उस दिन उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। अगले दिन कुएं से पानी लेने गई। रास्ते में उसने देखा दो लड़कियां थाली सजाकर मंदिर जा रही थीं। तब उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हैं? उन्होंने कहा कि सावन मास शुरू हो गया है, हम शिव मंदिर पूजन करने जा रही हैं। वो फिर उदास हो गई। परंतु उन्होंने पूछा कि तुम क्यों उदास हो गई हैं? तो उन्हें कहा कि भगवान शिव मेरे इरादे हैं, परंतु मेरी सास मुझे जाने नहीं देती। उन्होंने कहा कि इस समय पानी भरने आया करो, हमारे साथ मंदिर जाकर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली कि मेरे पास तो कोई भी सामग्री भी नहीं है, घर जाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा कि आप हमारी सामग्री से पूजा कर लिया करो। वो बहुत खुश हुई। वह हर रोज़ मंदिर जाने लगी, शिवलिंग पर भक्ति भाव से जल अर्पित करती और पूजा अर्चना करती और प्रार्थना करती कि मैंने ये बात अपनी सास से पाई है। सावन का महीना बीत गया और सावन के अंतिम दिन बहू ने सोचा कि मैं पूरा महीना इन लड़कियों की पूजा सामग्री से पूजा करती रही हूँ। सावन के अंतिम दिन यानी कि आज तो मुझे अपना भोलेनाथ जी को कुछ अर्पित करना ही चाहिए। उसने अपने नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और घर आ गई। घर आकर अपनी सास से नज़र छिपाकर इधर उधर घूमने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे नाक में नथ ना देखकर मेरी सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई है। ऐसे ही दोपहर हो गई। सास की नज़र अचानक उनकी नाक पर गई। नाक में नथ ना देखकर पूछा कि बहू, तुम्हारी नथ कहाँ है? बहू ने कहा कि माँ, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, अच्छा तो ये बताओ कि आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, वहाँ हम ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब मेरे नाक में नथ थी। उसके बाद मैं उपले थापने गई थी। दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ बहू ने उपले थापे। सास ने कहा कि अब उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास बहू उपले तोड़ने लगी तो दोनों के उपले में से एक एक नथ निकली। सास ने कहा कि नथ तो एक ही थी, फिर दो कैसे बन गई? सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। सास उपले तोड़ती गई, सब में से नथ निकलती गई। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा कि ये क्या है माजरा? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी। कहा कि ये भगवान शिवजी भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। आज मैं सावन की समाप्ति पर अपनी नथ अर्पित की थी, उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन माह में स्नान, दान, पूजा पाठ का इतना महत्व है, तो अगले साल सावन माह में हम दोनों मिलकर जल चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। अगला साल आने पर सास बहू ने पूजा पाठ, स्नान, दान किया और भगवान शिव जी की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न दान के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा बूढ़ी अम्मा पर की, वैसी कृपा इस कथा को पढ़ने, सुनने, हंगारा करें, पढ़ने वाले पर भी करें।